बिहार के सारण जिले के इस कुएं में पानी नहीं बल्कि एक मासूम के अधूरी जिंदगी की दास्तान दफन है। कहा जाता है कि पहले दरिंदों ने उसकी असमत लूटी और फिर उसी गांव के इस कुएं में उसे सदा के लिए फेंक दिया। अब इस गांव के लोग पूछ रहे हैं, क्या इस बेटी को इंसाफ मिलेगा या ये कुआं ही उसकी मौत की आखिरी गवाही बनकर रह जाएगी। सारण जिला आज सन्न है, सन्नाटे में है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी सारण जिले के डेरनी थाना में एक ऐसी घटना घटी है जिससे पूरा बिहार सन्न होगा। नीट छात्रा हत्याकांड के बाद बिहार के दिल में डर पैदा करने वाले इस घटना ने सारण जिले को चौंका दिया है। 5 दरिंदे थे। पहले रेप किया, रेप करने के बाद लड़की को घसीटते रहे, 10 मिनट तक घसीटा कहा जाता है कि, और उसके बाद इसी कुएं में फेंक दिए। फिर स्टेटस बनाए, स्टेटस डाले, और फिर जब ये कहानी सामने आई, ये जब मंजर सामने आया और सारण के लोगों को पता चला तो सब के सब सन्न रह गए। गरीब की बेटी थी, आवाज किसी ने नहीं सुनी। जानते हैं दोस्तों, इस दुनिया में सबसे कलंक है तो गरीब होना। किस जाति में पैदा लिए ये नहीं होता है। भले ही राजनीतिज्ञों ने आपको ये समझाया हो, आपको ये बताया हो कि जातियों पर अत्याचार होता है, तो आज जिस मासूम लड़की की असमत लूटी और जिस लड़की को कुएं में फेंका गया, जानते हैं वो किस जाति की थी? क्षत्रिय समुदाय से थी, राजपूत जाति की थी, जिसे कहा जाता है कि कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, सब कुछ ठाकुर का। ये बेटी भी उसी ठाकुर की थी, लेकिन गरीब थी। इसलिए कहा जाता है, जिसे दलित कहते हैं, पासवान जाति के लड़कों ने उसका रेप कर दिया। तो कहां गया वो जातियां, कहां गया वो शोषण की कहानी? दरअसल जातियों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। असल खेल तो होता है पैसे का। गरीब होना इस धरती पर सबसे बड़ा अभिशाप है, और वही अभिशाप इस बच्ची के मां के साथ था। गरीब थी, भले ही ठाकुर खानदान में जन्म लिया, लेकिन गरीब थी और इसीलिए उसे अपनी बेटी गंवानी पड़ी। गांव के लोग सन्न हैं, गांव के लोग हैरान हैं, दबी जुबान से कहते हैं, पूरा मामला की सच्चाई बताते हैं, लेकिन सब कुछ छुप छुपा के। देखिए, इस पूरे मामले में सारण पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्य 4 आरोपियों के लिए भी छापेमारी चल रही है। हो सकता है वीडियो आने के समय तक कुछ लोग और गिरफ्तार हो जाएं। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस और लोग शुरुआती दौर में चुप थे। चुप इसलिए थे क्योंकि एक गरीब बेटी की असमत लूटी हुई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ग्रामीणों के हिसाब से, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके हिसाब से, और जो परिवार वाले हैं उनके हिसाब से, उनकी बेटी की असमत लूट ली गई और उन्हें कुआं में फेंक दिया गया। कुएं से शव को बरामद किया गया। नैरेटिव फैलाने वाले कैसे फैलाते हैं कि ठाकुर इज्जत लूट लेता है, लेकिन यहाँ तो ठाकुर की ही इज्जत लूट गई। कौन आया सामने? क्योंकि गरीब की बेटी थी। मीडिया वालों ने जब इस पर लिखना शुरू किया, कार्रवाई भी हुई, पुलिस भी आई। अब सच्चाई सामने आएगी। बताने वाले बताते हैं, ये जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो कई बार उस लड़की को परेशान करता था। कहा जाता है कि जो मुख्य आरोपी है, उसकी बहन
और इस लड़की, दोनों साथ में पढ़ते थे, दोनों में दोस्ताना रिश्ता था और इस वजह से आना जाना होता था। उसका भाई अक्सर इसे परेशान करता था। दबंगई ऐसी कि बार बार मना करने पर, बार बार समझौता करने के बावजूद इस तरह की घटना होती है और फिर उस लड़की का स्टेटस भी लगाया जाता है। कितना निर्लज्जता के साथ अपने ही गांव की किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना को, कैसी मानसिकता होगी उस लड़के का, कैसी मानसिकता होगी उन लोगों का, आप समझ सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात तो साफ कर दिया है कि जो लोग जातियों का रटना रटते हैं उनको भी अब ये सीख लेनी होगी, ये समझना पड़ेगा कि जातियों से कुछ नहीं होता, असली खेल तो मानसिकता का है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई समाज नहीं होता, अपराधी तो एक मानसिकता है, चाहे वो जिस रूप में हो, जिस जाति में हो, जिस समाज में हो। तो अपराधियों का निंदा होना चाहिए, जातियों का निंदा तो राजनीतिज्ञ करते रहते हैं, बताते रहते हैं फला जाति ने ये कर दिया, फला जाति ने वो कर दिया। लेकिन देखिए, सच्ची कहानी जो है वो आपके सामने है, उदाहरण है एक। इस उदाहरण को आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से राजनेता हमें लड़ाते हैं, लेकिन गरीब की बेटी जिसकी असमत लुट गई, उसके पीछे खड़ा होने वाला आज कौन है, सबसे बड़ा ये सवाल है। तो आज मैं आपको इसी सवालों के साथ छोड़े जाता हूं और आपसे पूछता हूं, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो हमारी बेटी, बच्चियों, नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरह के घिनौनी सोच रखते हैं, इस तरह का कर्म करते हैं और फिर उन्हें मार डालते हैं। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। आप अपना विचार हमें दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे में फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।